नरसिंहपुर में जनभागीदारी से संचालित उड़ान कोचिंग संस्था ने सफलता का नया कीर्तिमान रच दिया है। जनता और जिला प्रशासन के सहयोग से संचालित इस संस्था से इस वर्ष 16 अभ्यर्थियों का पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में चयन हुआ है। देखते हैं ये रिपोर्ट। नरसिंहपुर जिले में गरीब और निर्धन होनहार छात्र छात्राओं को निःशुल्क आईटीआई, पीएससी, संविदा जैसे तमाम स्वावलंबी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित को पढ़ाते हैं। उड़ान कोचिंग संस्था ने इस साल 16 अभ्यर्थियों को पीएससी प्री में सिलेक्शन कराया है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान जिले के अधिकारियों ने ऑनलाइन क्लास लेकर अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन किया। गरीब वर्ग के छात्रों के लिए ये कोचिंग किसी वरदान से कम नहीं है। सबसे पहले तो ये पूरे नरसिंहपुर के लिए एक बहुत गौरव की बात है कि यहाँ पर जो निःशुल्क कोचिंग है उसके थ्रू प्रीलिम्स में 16 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो सारे टीचर्स हैं और जो सारे ऑफिसर्स हैं, आरटीओ सर, सीईओ सर, विवेक सर, वसंत सर, वो सारी अपनी निःशुल्क में सेवाएं प्रदान करते थे यहाँ पर। और जितने भी स्टूडेंट्स ने का सिलेक्शन हुआ है उन सभी ने यहाँ पर बहुत मेहनत की है और उन सबकी मेहनत का राज भी सारे टीचर्स ने जो हम लोगों को निरंतर गाइडेंस दी है उस वही है। हम लोगों की सुबह और शाम दोनों टाइम क्लासेस लगती थी, कभी कभी 3 से 4 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास भी लगती थी और उसके साथ साथ लाइब्रेरी से जो भी बुक्स वगैरह चाहिए होती थी तो वो सारी हम लोग को अवेलेबल होती थी और कंप्यूटर भी पूरे टाइम हम लोग को अवेलेबल होता था, जिस पर इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू हम लोग पढ़ाई कर सकते थे ऑनलाइन। उड़ान कोचिंग संस्था में संसाधनों की भी कमी नहीं है। अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और लाइव डिस्कस डेस्क की भी व्यवस्था जन भागीदारी से की गई है। कोचिंग में कभी कलेक्टर तो कभी सीईओ तो कभी डिप्टी कलेक्टर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और अपने शैक्षणिक अनुभव साझा करते हैं। इसलिए महात्मा गांधी जी द्वारा इनको सरदार टाइटल दिया गया। इस तरह की क्लासेस यदि हर जिले में संचालित हों तो जो बच्चे क्लासेस की फी नहीं बियर कर सकते और वहां से नहीं वो अपने जिले में रह के अपने घर पर रहकर अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कोविड के ड्यूरेशन में हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि बच्चों को पढ़ाई के लिए निश्चित समय पर मटेरियल उपलब्ध होता रहे। इसके लिए हम वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करते थे और वीडियो लेक्चर्स बच्चों तक पहुंचाते थे। इसके लिए करंट के टॉपिक्स जो उस समय चल रहे होते थे उन टॉपिक्स का या बच्चों की मांग अनुसार टॉपिक्स को हम रिकॉर्ड करके बच्चों तक पहुंचाते थे। निश्चित रूप से नरसिंहपुर के बहुत बड़ा अचीवमेंट है, गर्व की बात है कि उड़ान में उन बच्चों को कोचिंग क्लासेस दी जाती है जो गरीब हैं, जो बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस की फीस नहीं दे सकते। उनमें लगन थी पढ़ने की, हमारे शिक्षकों में जज्बा था, हमारे जिले के अधिकारी और टीचर लोग समय समय पर अधिक समय निकाल कर उनको पढ़ाते थे। बच्चों का जुनून और टीचरों की हुनर देखकर दोनों ने अच्छी मेहनत करी और हमें तो विश्वास था कि अधिक से अधिक शिक्षा हो, क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि यहाँ पे इतनी अच्छी क्लासें पढ़ाई जाती हैं, इतना अच्छा उनको मटेरियल दिया जाता है कि हमें विश्वास था कि कम से कम 25-50 का तो लक्ष्य था कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा। कोविड के समय भी ऑनलाइन क्लासें पढ़ाई गई, उसके द्वारा जो भी फ़ोन से कुछ बच्चों से कोई डिस्कस करना हो तो फ़ोन से कर लेते थे, ऑनलाइन डिस्कस कर लेते थे, लेकिन उनको लगातार पढ़ने की प्रेरणा देते रहे। नरसिंहपुर जिले के इतिहास में उड़ान निःशुल्क कोचिंग के द्वारा ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साथ 16 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मेंस में भी सारे बच्चे निकलेंगे। तैयारी में संलग्न है बच्चे। और उड़ान निःशुल्क कोचिंग आदरणीय कलेक्टर सर के द्वारा 6 मार्च 2017 में इसका उद्घाटन हुआ था, तब से आज तक लगातार चल रही है और बहुत अच्छे परिणाम दे रही है। नरसिंहपुर के लिए गौरव का विषय है। इस बार हमारे बसंत श्रीवास्तव सर, विवेक सिंह सर और आदरणीय आरटीओ सर, ये तीनों व्यक्ति लगातार बच्चों के संपर्क में रहे हैं। सुबह दोपहर शाम कम से कम 3-3 घंटे की क्लास इन्हें लगातार ली है, जिसका परिणाम है कि 16 बच्चे प्रीलिम्स में निकल गए। उड़ान कोचिंग संस्था गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों के सपनों को साकार करने की दिशा में काम कर रही है। यहाँ अध्ययनरत परीक्षार्थी सफलता की नई उड़ानों को हासिल भी कर रहे हैं, जो अपने आप में एक मिसाल है। नरसिंहपुर से पंकज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल।
गुड न्यूज बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें ईमेल लिखकर या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी goodnewsddnews.mp@gmail.com है। हमारे आज के इस अंक में बस इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश।